हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनों एक ही बात है बेटा। यहाँ पर इन तीनों का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देना, मतलब उसकी विशेषताएं बताना। तो विशेषता के अर्थ के लिए हम फीचर, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए उस टॉपिक की फीचर्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं उनको ध्यान से समझना पड़ता है, ताकि आपको उस टॉपिक से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल पाए। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन के सामने 14 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें फर्स्ट है एबिलिटी टू इनोवेट, सेकंड है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसी तरह से रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, परसुएट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन, रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट, डिफरेंट टाइप्स, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, प्रोफेशनल एक्टिविटी, रिजल्ट ऑफ चेंजेस, रिस्क बियरिंग बिहेवियर, important for all business, important for all activity and continuous process। अब आगे की स्लाइड में बेटा हम इन सभी फीचर्स को वन बाय वन करके पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप के फर्स्ट फीचर की बात करें तो वो है एबिलिटी टू इनोवेट। अब यहाँ पर इनोवेट का मतलब होता है कोई नई चीज इजाद करना या किसी भी पुरानी चीज को नई तरीके से पेश करना। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स फॉर द कस्टमर्स विच वर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट बिफोर। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है बेटा कि मार्केट में ऐसी चीज को लेकर आना जो कि आज तक पहले मार्केट में नहीं थी। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इनोवेशन करना। आप जरा सोचिए, जब मार्केट में फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, जोमेटो ये सब चीजें नहीं थी तो इसके बारे में किसने सोचा? मतलब जिन्होंने भी इनके रिगार्डिंग सोचा होगा तो ये चीजें कस्टमर्स के लिए या फिर लोगों के लिए शुरुआत में पहली नई चीज थी। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से ही फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप और जोमेटो को आज आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे हैं। तो ये जो सभी रिजल्ट हैं वो किसके रिजल्ट हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के। क्योंकि आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? नई चीज को मार्केट में लाना। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के सेकंड फीचर की बात करें तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप वर्क इज डन टू अर्न मनी बाय एंटरप्रेन्योर्स थ्रू प्रोवाइडिंग समथिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक जहां पर शब्द आ जाता है ना तो इसका मतलब होता है पैसा कमाना। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वह भी आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आप अपनी आजीविका कमाने के लिए या अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सेट करने के लिए पैसे भी कमा सकते हैं। तो जब आपने पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप शुरू ही कर दिया है तो उसका मकसद लोगों को नई चीज प्रोवाइड कराना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में अपने लिए अर्निंग या अपने लिए कमाई भी करना होता है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के थर्ड फीचर की बात करें तो वो है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज द सिनोनिम ऑफ रिस्क। तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्यूचर में जाकर बड़ी बड़ी अलग अलग रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। इन एंटरप्रेन्योरशिप एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बियर फॉलोइंग रिस्क। एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप का काम करने के दौरान कुछ रिस्क को सहन करना पड़ता है, जैसे स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सबसे बड़ी रिस्क तो यही है कि भाई हम कोई एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पता नहीं ये बिजनेस मार्केट में जाकर सक्सेसफुल होगा या नहीं। दूसरी रिस्क होती है ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स। इसी के साथ में एंटरप्रेन्योर्स को अपने नए प्रोडक्ट को लेकर भी टेंशन रहती है कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसके रिगार्डिंग रिस्क भी उसे सहन करनी पड़ती है यदि मान लीजिए प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता है। इसी तरह से थर्ड रिस्क है फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए किसी एंटरप्रेन्योर ने अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया, लेकिन आने वाले 10 या 15 दिन के बाद में, एक महीने या एक साल के बाद में उस प्रोडक्ट की यदि प्राइस मान लीजिए गिर जाती है तो ये डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर के लिए एक नुकसान साबित होगा। तो जो प्रोडक्ट की प्राइसेज हैं वो मार्केट में कम या ज्यादा होती रहती हैं। तो इसके रिगार्डिंग रिस्क भी एक एंटरप्रेन्योर को भुगतना पड़ता है। यदि हम बात करें फोर्थ रिस्क की तो वो है
चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट। हो सकता है आपने आज नया प्रोडक्ट निकाला है और वो नया प्रोडक्ट आने वाले कुछ समय के लिए तो नया रहता है, लेकिन बाद में कस्टमर्स के टेस्ट वगैरह ही चेंज हो गए, उसका इंटरेस्ट ही उस प्रोडक्ट से हट गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने तो ये सोचा था कि ये प्रोडक्ट आने वाले 1 साल तक चलेगा और आपने इसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा मात्रा में कर लिया, और फ्यूचर में जाकर 5 या 6 महीने बाद में ही कस्टमर्स का जो टेस्ट है वो बदल जाता है, वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाता है। तो जो आपने पहले से ही एक्स्ट्रा में प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए थे उसके रिगार्डिंग भी आपको रिस्क सहन करनी पड़ सकती है। यदि हम फोर्थ फीचर की बात करें तो वो है परसुएट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा किसी न किसी अवसर की खोज में लगा रहता है। तो परसुएट का मतलब क्या होता है? सर्च करना या किसी भी चीज की खोज करते रहना। एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज सर्चेस फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट नो वन एल्स हैज सीन और पेड अटेंशन टू। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा एक ऐसे अवसर की खोज में लगा रहता है जिस अपॉर्चुनिटी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया हो, या फिर वो अपॉर्चुनिटी अब तक किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं दी है। यदि हम बात करें फेसबुक की तो यहाँ पर मार्क जकरबर्ग फाउंड एन अपॉर्चुनिटी हाउ टू कनेक्ट पीपल विद अदर पीपल बाय सिटिंग एट होम। तो मार्क जकरबर्ग ने सबसे पहले ये सोचा कि हम लोगों को कैसे दूसरे लोगों से जोड़ सकते हैं घर बैठे बैठे। तो अब आपको पता है उसका रिजल्ट क्या है? फेसबुक। तो मार्क जकरबर्ग ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जिसके थ्रू एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति से जो कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ है आसानी से बात कर सकता है, उससे कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सकता है, उसको फोटो या वीडियो भेज सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो किसके द्वारा ढूंढी गई थी? मार्क जकरबर्ग के द्वारा। ही कन्वर्टेड दिस अपॉर्चुनिटी इनटू प्रॉफिट, और इस अपॉर्चुनिटी को उसने बाद में जाकर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब आज वो अपने फेसबुक ऐप के थ्रू काफी लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ फीचर की बात करें तो वो है बिजनेस क्रिएशन। एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेट्स और एनकरेज पीपल टू कन्वर्ट देयर एबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन ऑफ न्यू आइडियाज इनटू बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप आपको इस चीज के लिए मोटिवेट करता है कि भाई अगर आप में मान लीजिए नए नए आइडियाज को लेकर आपके दिमाग में इमेजिनेशंस या कल्पनाएं चलती रहती हैं, यदि आप में इस तरह की योग्यता है कि आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं, तो इन नए आइडियाज को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इनके थ्रू आप कमाई भी कर सकते हो, और यही चीज आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम सिक्स्थ फीचर की बात करें तो वो है रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कुछ ज्यादा ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, उसके मन में हमेशा विचार रहता है कि मैं दुनिया में सबसे ऊपर रहूं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अपने दरवाजे खोल देता है। मतलब यहाँ पे ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द नीड ऑफ हाई अचीवर्स। कोई भी व्यक्ति ज्यादा अचीव करना चाहता है तो उसे बोलते हैं हाई अचीवर, और उसकी जरूरतों को पूरा कौन करता है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो मान लीजिए आपने कोई नया आइडिया मार्केट में उतारा और वो आपका आइडिया चल गया, उस प्रोडक्ट को या उस सर्विसेज का यूज ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने जो ज्यादा विचार आपने बना रखे हैं अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो उन सभी विचारों को या उन सभी लक्ष्यों को आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाई थिंकर होते हैं, हाई अचीवर्स लोग जो होते हैं, जो अपने दिमाग में हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो उनके यहाँ पर मैंने कुछ फीचर्स बताए हैं। फर्स्ट है दे कंटिन्यूअसली वर्क हार्ड। ऐसे लोग हमेशा कठिन मेहनत करते रहते हैं। सेकंड है दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस प्रॉब्लम्स, और ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा प्रॉब्लम का सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब वो प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं। दे डोंट गेट सेटिस्फाई अंटिल दे अचीव देयर गोल, और ऐसे लोग जब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक कि वो अपना गोल अचीव नहीं कर ले, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर ले। तो कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छा विकल्प नहीं होगा। इसी तरह से इस वीडियो के लास्ट फीचर की बात करें, ध्यान रखिएगा ये एंटरप्रेन्योरशिप का लास्ट फीचर नहीं है, लेकिन ये इस वीडियो का लास्ट फीचर है। बाकी के जो फीचर्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो यदि हम बात करें सेवंथ फीचर की तो वो है डिफरेंट टाइप्स। भाई ध्यान रखना यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, यदि आपके पास पैसा कम है तो आप स्मॉल कैटेगरी का एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
यदि आपके पास में ज़्यादा पैसा है तो आप लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंटरप्राइज या बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए आपको 2 से ज़्यादा लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस तरह से 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर भी जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू कर सकते हैं। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इन दोनों को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। सेंट्रलाइज एंटरप्रेन्योरशिप वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है या वो बिजनेस हुआ करता है जिसमें कि सारे डिसीजंस जो हायर अथॉरिटी हैं, मैनेजर या डायरेक्टर लोग हैं, वही लिया करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं या अपने से नीचे काम करने वाले वर्कफोर्स या जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे भी इस तरह के डिसीजंस लिया करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको एंटरप्रेन्योरशिप के जो 7 फीचर्स थे अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके रिगार्डिंग बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।